नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इकाई 1 हमारा पर्यावरण से पहला पाठ सीखो, जो कि एक आनंदमयी कविता है, उसे करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस कविता को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस कविता में हमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी प्रकृति से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये थी एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है सीखो। और ये जो सीखो कविता है ये आपके लिए लिखी है श्रीनाथ सिंह जी ने। और इस कविता में इन्होंने हमें जो बताया है, यानी इस कविता का जो अर्थ है, आइए अब हम उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हमें सिखाया है कि हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए। तो फूलों से हमें सीखना है हंसना, हमेशा खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, ताकि किसी भी तरह की परेशानी हमारे जीवन में हो तो वो मुस्कुराकर दूर हो जाए। और भंवरों से हमें क्या सीखना है? भंवरों से हमें सीखना है गाते रहना। चाहे कितना भी गम हो, यदि हम गुनगुनाते रहेंगे, फूलों की तरह हंसते रहेंगे, तो वह हमारा जो वो गम है वो हमारे जीवन पर हावी नहीं हो पाता। और वृक्ष की, तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष की झुकी डालियों से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सदैव अपना सिर, अपना शीश झुकाकर रहना चाहिए। जब हम अपना, देखिए इस झुकी हुई डाली है ना, जब हम अपना सिर झुकाकर रखते हैं तो हमें सबका आशीर्वाद भी मिलता है और हम में घमंड भी नहीं आता। इसके साथ ही अगली पंक्ति में हमें बताया है कि हवा के झोंकों से हमें सीखना है कोमल भाव बहाना। हवा जब कोमल कोमल, मीठी मीठी, मंद मंद हवा जब बहती है तो कितना आनंद आता है। इसी तरह से जब हम कोमल होकर के, मृदुभाषी होकर के दूसरों से बात करेंगे तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत सुकून मिलेगा। दूध और पानी से जो हमें सीखना है सबसे ज्यादा जरूरी, वो है मिलना और मिलाना। जब दूध और पानी को आपस में मिलाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से कुछ इस कदर मिल जाते हैं कि फिर उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार हमें भी दूध और पानी से उनके मिलने जुलने का गुण सीखते हुए एक उन मिलना जुलना है एक दूसरे से। अब अगर बात करें सूरज की किरणों की, तो सूरज की किरणें आते ही, सूरज के उगते ही सोया हुआ हर इंसान, हर प्राणी जाग जाता है। और जब हर कोई जाग जाता है तो वो कुछ ना कुछ काम करने लगता है। तो हमें भी सूर्य की किरणों की भांति पहले स्वयं जागना सीखना है और दूसरों को जगाना भी सीखना है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञान के अंधेरे में सोया हुआ है तो हमें ज्ञान की रोशनी से उसको जगाने का प्रयास करना चाहिए। किसी, यदि व्यक्ति कोई राह भटक गई है तो उसे सही राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगली जो सबसे जरूरी बात है वो है कि हमें पेड़ों पर जो लिपटी हुई लताएं हैं, जो बेल है, उनसे सीखना है सबको गले लगाना। लता जिस भी पेड़ के आसपास होती है उस पेड़ को अपने गले लगा लेती है, यानी उसे अपना बना लेती है। तो हमें भी हर व्यक्ति को अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए। दीपक से
अगर हम दीपक की बात करें तो आप देखिए, दीपक जो है वो एक अंधेरी जगह पर भी जला दिया जाए तो पूरी की पूरी जगह को रोशनी से भर देता है। तो इसी तरह से हमें भी जितना हो सके अंधेरे को हरना यानी उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और धरती से यानी हमारी पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमारी धरती हर प्राणी की सेवा करती है, चाहे वो हमारी तरह मनुष्य हो, चाहे वो कोई पशु हो, या फिर पक्षी हो, या कोई सांप हो, कीट हो, पतंगा हो, किसी भी तरह का वनस्पति हो, हर प्राणी की हर वो चीज जिसमें प्राण है उसकी सेवा करने का जो कार्य है वो हमारी धरती करती है। और जलधारा से, पानी की बहती हुई जलधारा से हमें सीखना है, क्या सीखना है कि हमें जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ते जाना है, कभी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना है, ताकि हम आगे ही बढ़ते जाएं और कामयाबी हासिल करते जाएं। ना केवल आगे बढ़ना है बल्कि धुआं हमें सिखाता है, क्या सिखाता है हमें धुआं? धुआं हमें सिखाता है हमेशा ऊपर की ओर उठना, हमेशा ऊपर चढ़ना, कभी नीचे ना गिरना। तो ये कुछ बातें हैं जो इस सुंदर सी कविता जिसका नाम है सीख, इसमें हमें सिखाई हैं। और ये कविता किन्होंने लिखी है? श्रीनाथ सिंह जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं और कविता के अभ्यास के प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए यहाँ एक चित्र दिया गया है और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके, रोक के कुछ समय तक, कम से कम 1 मिनट तक आप इस चित्र को देखें। उसके बाद आप बताइए कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। कुछ चीजें मैं बता देता हूं, जैसे मुझे तो 2 पेड़ दिख रहे हैं, दोनों पेड़ आम के लग रहे हैं, है ना? एक शायद संतरे का भी हो सकता है। अब आप देखकर बताएंगे कि आपको किसका पेड़ लग रहा है। फूल है नदी के दोनों ओर, एक नदी है, बाकी भी बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं आप पर छोड़ता हूं। आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या अपने शिक्षक को बताएंगे या फिर अपने अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ चर्चा करेंगे कि इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये जो चित्र में दिखने वाली वस्तुएं हैं इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको प्रतिदिन दिखाई देती है, यानी रोज दिखाई देती है। जैसे मुझे तो सूर्य रोज दिखाई देता है, अब हो सकता है आपको ना दिखाई देता हो। अगर दिखाई देता है तो आप भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या रोज दिखता है। उगते हुए सूर्य को देखकर, उगते हुए सूर्य को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? क्या आपके मन में अच्छा भाव आता है, बुरा भाव आता है, कैसा भाव आता है, ये आप बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? मुझे तो इनको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी होती होगी, लेकिन आपको फिर भी बताना है कि आपको क्या लगता है इन खिले हुए फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को देखकर। अगले पड़ाव की ओर आगे चलते हैं और इसमें जो है वो हमारे लिए मिलान करने के लिए कुछ दे रखा है। तो आइए हम मिलान करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सूर्य का चित्र दिया गया है। तो आइए सूर्य को मिलाते हैं। और हम सभी जानते हैं सूर्य किसके साथ मिलेगा? बिल्कुल सही, जगना और जगाना। जगना और जगाना, क्योंकि सूर्य हमें यही सिखाता है। और फूल, फूल तो हमें हमेशा हंसना और खुश रहना सिखाते हैं, इसीलिए ये इस जगह पर मिलेगा। और दीपक हमेशा क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है, रोशनी लाता है। और भंवरा तो गीत गाता है। मैंने कहा था ना, जिंदगी में भंवरे की तरह मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। और पेड़ों की झुकी डाली हमें शीश झुकाना, सिर झुकाकर प्रेम से रहना सिखाती है। और ये बहता हुआ पानी, जलधार, ये हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो ये था आज का हमारा मिलान का काम। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में, किताब में इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र आपने यहाँ पर बनाना है। तो भैया मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी सीखने की, वो लगी है सूरज से। तो मैं तो सूरज का एक सुंदर सा चित्र बना दूंगा और इसमें रंग भी भर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद अब सूरज आपको लिखना भी है।
तो सूरज आप कैसे लिखेंगे मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। ये देखिए सूरज, ठीक है, इस तरह से आप सूरज लिखेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा कि पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये चीज हमें कविता की कौन सी पंक्ति बताती है? तो चलिए वापस पन्ना पलटिए और अपनी कविता की ओर आप जाइए। तो कविता में कौन सी चीज हमें सिखाती है? यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कौन सी चीज। अच्छा, कुछ बच्चों को पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप फिर से वापस जाकर प्रश्न पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपकी अध्ययन की आदत और ज्यादा पुख्ता होती है। तो प्रश्न है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें विनम्र रहना है। तो पेड़ों की झुकी डालियों की बात कहाँ की गई है? इस वाली बात में, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है वो ये बात की गई है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं जाकर के। तो जो अगला प्रश्न हमारा है वो है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो हवा के झोंकों ने हमें क्या सिखाया है? हमेशा कोमल भाव बहाना। इस पंक्ति में, ऊपर जिस पंक्ति में लिखा है ना हमेशा कोमल भाव बहाना, वो पंक्ति जो है वो हमें ये लाइन सिखाती है। और नदी की लहर से यानी बहती जलधार से हमें नित आगे बढ़ना, जिस पंक्ति में ये लिखा है वो पंक्ति आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कविता से आगे की बात। अब सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? तो आपको यहाँ पर वो लिखना है, सूरज से हम क्या सीख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, सूरज से हम रोशनी देना सीख सकते हैं, ठीक है। अब आपने मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर स में कौन सी मात्रा लगनी थी? ये वाली। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और वापस आप अपने प्रश्नों पर आ सकते हैं। एक बात मैंने बता दी है, एक आप लिखेंगे। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? लता और पेड़ से। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, लता और पेड़ से हम सीख सकते हैं किसी भी स्थिति में एक साथ रहना। चाहे कैसा भी समय आ जाए, हमें एक दूसरे के साथ रहना होता है जिनके साथ हमने सफर की शुरुआत की हो। तो ये बात भी हमें, ये लता और पेड़ का जो मधुर संबंध है वो हमें बताता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। अगर आपका सहपाठी पढ़ने में तेज है तो आप वो लिख सकते हैं, खेलने में बहुत अच्छा है तो वो आप लिख सकते हैं, ईमानदार है तो वो लिख सकते हैं, एक सच्चा मित्र है तो वो लिख सकते हैं। आपको जो बात अपने सहपाठी की अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर लिखिए। आगे है भाषा की बात। अब देखिए, यहाँ शब्द दिया है और सामने शब्द का अर्थ। तो तरु शब्द का अर्थ क्या है? पेड़। और शीश शब्द का अर्थ क्या होता है? सिर। पृथ्वी शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आपने कविता का, जब मैंने कविता को आपको समझाया था उसे ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा मैंने बताया था धरती। और हरना होता है दूर करना। हरना क्या होता है? दूर करना। और पथ क्या होता है? रास्ता या फिर मार्ग, ठीक है। तो ये शब्द अर्थ भी आपने इनका अभ्यास करना है और जो शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं उसका तो बार बार अभ्यास करना है। अब ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़कर इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं, कोई भी दो। एक मैं बना देता हूं, बाकी आप बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बनाता हूं पृथ्वी पर, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो वाक्य बनेगा वो इस तरह से बन सकता है कि पृथ्वी हमारा घर है, ठीक है जी। और पूर्ण विराम जरूर लगाना है, जब भी कोई वाक्य खत्म होता है उसके बाद पूर्ण विराम जरूर लगाना है।
अब आप पथ के ऊपर कोई वाक्य बनाइए या आप किसी और पर वाक्य बनाइए और प्रयास कीजिए। आगे है दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना सीखना है। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द पहचानिए, जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, ठीक है, देना और दिलाना, ठीक है। इसी तरीके से मिलना और मिलाना की तरह आप कर सकते हो, चलना और चलाना, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो है वो आप बना करके लिख सकते हैं। आगे है स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। स से एक तो हो गया सीखो, एक हो गया पानी। अब इसी तरह से आपने कविता से कुछ और शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा अपनी कविता में। तो आइए स और प से शब्द ढूंढते हैं। तो पहली पंक्ति में स से कोई शब्द नहीं है, दूसरी पंक्ति में स से सीखो है जो वहां पहले से बता रखा है, फिर है सीख, अगला शब्द क्या है, सीख। उसके बाद प से पानी और स से सूरज भी है, फिर आप देख सकते हैं स से सबको है, और भी बहुत सारे हैं आप ढूंढ सकते हैं। प से पृथ्वी है। अब इसके अलावा कोई यदि शब्द होगा तो वो आपने ढूंढना है और मुझे ज़रूर बताना है, या अपने गुरुजी को या फिर आपने अपने अभिभावकों के साथ जरूर इसे साझा करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा अभ्यास में चौथा प्रश्न है वो है, यहाँ दो तालिकाएं दी गई हैं अ और ब, और उनमें शब्दों का आपको एक सूची दी गई है। अब आपको शब्दों का उच्चारण करना है और उनमें अर्थ को पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है पढ़ा, और दूसरी तरफ है पढ़ा, बड़ा, बढ़ा। अंतर समझ में आ रहा है ना? अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, उड़ना के बाद पढ़ना, कढ़ाई, 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 और आगे लड़ाई, चढ़ाई, ठीक है। तो क्या अंतर है, ड और ढ़ का अंतर है, ठीक है। मैं आपको एक बार यहां पर भी बता देता हूं क्या अंतर था। एक जगह है ड़, एक जगह क्या है ड़, और एक जगह क्या है ढ़। एक जगह में ड़ है और एक जगह ढ़ है। तो आप इनका अंतर अच्छे से अब आप अपनी यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बूझो तो जाने। अब यहाँ एक पहेली दी गई है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। अब आपने बताना है, एक है फूल का नाम और एक है फल का नाम। अब उन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो एक मिठाई का नाम बनता है। अब वो क्या है ये तो भैया आप ही मुझे बताएंगे। आगे है बिन बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। कौन हो सकता है ऐसा जो बिना बाल की पूंछ के लिए पूंछ लेकर के भागता है, जब सब सो जाते हैं तो रात भर जागता है, शैतानियां करता है, हमारे कागज काट खाता है, कपड़े काट खाता है, जो कुछ मिलता है उसको काट देता है, और फिर बड़ा खुश हो जाता है और धरातल यानी धरती के नीचे अपना घर बिल बना करके सोता है। बिल्कुल सही समझ गए आप, चूहा। लेकिन पहले वाले का उत्तर ये आप मुझे जरूर बताना, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आगे है आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर के गाएं। तो अब आप अंत में ये जो आपका मिलकर के गाने वाला काम है, ये आप अपने अध्यापक के साथ या अपने माता पिता के साथ या अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कविता को गाने में मज़ा भी बहुत आएगा। और ये कविता बड़ी सुंदर कविता थी जिसका नाम था सीखो, और ये कविता लिखी गई थी श्रीनाथ सिंह जी द्वारा। तो इसी के साथ आज के इस लेसन को हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।